आपको राजस्थान के आंकड़े दिखा रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर वैट कम करके, जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी और साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल का जिक्र किया, वहां की जनता को क्यों नहीं राहत देकर आप लोग एक बड़ी लकीर खींच देते हैं बीजेपी के सामने। आप बताइए कि देखिए हमारे जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर हालात क्या हैं, बीजेपी शासित राज्यों की तुलना कर दीजिए तो इस मामले में तो राजस्थान नंबर 1 हुआ ना सुप्रिया जी। वो घेरेंगे इस मुद्दे पर आपको? नहीं, अब आप अब 2 मिनट रुक जाइए क्योंकि उन्होंने बड़ी सारी बातें उठाई है, मैं उन सबका जवाब दे दूंगी। मुझे लग रहा था सार्थक बहस हो सकती है, लेकिन वो निम्न स्तर की बहस हमेशा से करते हैं, खानदानी चोर कहेंगे तो आप जैसे झांसा और फेकूराम के उपासकों को कुछ बताना पड़ेगा। आप सुनिए ध्यान से। सुनना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके सांसद खड़े होकर सदन में कहते हैं फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। ये देश लोगों का है, ना भाजपा का है, ना संघ का, और ना वहां से चेक आता है। एक सुरक्षा अधिनियम है खाने का, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसके खिलाफ उसके अंतर्गत आप खाना दे रहे हैं लोगों को। आपके सांसद खड़े होकर कहते हैं फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। इनके एक और सांसद है, बहुत पढ़े लिखे, महंगाई है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है। इनकी वित्त मंत्री, जीडीपी लगातार गिर रहा है, संकुचित हो रहा है जीडीपी। यह अलग बात है कि प्रवक्ता और फेक न्यूज के सरगना फैलाते हैं जीडीपी बढ़ रहा है, बाद में पता चलता रहे तो संकुचित हो गया फोर्थ क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टर इस साल, तो चुप हो जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की क्या प्रायोरिटी है? जाकर लड़ना एक आईएएस से कि राशन की दुकान पर मोदी जी का फोटो क्यों नहीं। छोड़िए उस सबको, फाइनेंस मिनिस्टर की असलियत सुनिए। अब आप मोदी सरकार की चलिए मैं उत्तर दूंगा, इधर उधर की बात करेंगे ये लोग। इन्होंने बढ़ाया जीएसटी पर, अभी आप नहीं उत्तर दे सकते, अभी मैं बोल रही हूँ। जीएसटी पर इन्होंने बढ़ाया टैक्स और उसके बाद ठीकरा फोड़ा राज्य सरकारों पर। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया जब छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने निकाल दिया मिनट्स ऑफ द मीटिंग और कहा ये है हमारा आपत्ति, हमारी बात नहीं सुनी गई। और यहां पर मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात जरूर बता देना चाहती हूं, जब आटे पर, मरने पर, शमशान पर जीएसटी बनने पर लगाया जा रहा था, पेंसिल और कागज पर जीएसटी लगाया जा रहा था, तब हमारी सरकारों ने इसका विरोध किया था। लेकिन हमारी सरकारों को या तो केंद्र का साथ चाहिए था या 25 राज्यों का चाहिए था। ठीक है, चलिए चित्रा जी बराबर समय दीजिए, अच्छा तभी लगेगा। टैक्स की मार ये लेकर आए हैं। ठीक है, दिक्कत की बात ये है कि जिस देश में बेरोजगारी और महंगाई है, उस 1 मिनट सुन लीजिए क्योंकि ये बार बार यूपीए काल की बात करते हैं। यूपीए काल में जीडीपी संकुचित नहीं हुई थी, जीडीपी 36.85 लाख करोड़ हो गई है, 40 लाख करोड़ थी। ठीक है, अब इसका जवाब लेते हैं। 2 और मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाना है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। आपने भी लगातार, हमने जो ग्राफिक्स के जरिए बनाए हैं वो अपने दर्शकों तक दिखाते रहेंगे कि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में किस तरह का फर्क है। लेकिन बड़ी आबादी को जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है उसका जिक्र भी बार बार बीजेपी की ओर से किया जाता है। सुप्रिया जी, गौरव भाटिया जी के आरोपों पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जावेद अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बंद कर दिया गया है, एक बंद किया गया है। क्यों बंद किया गया? ठीक है, ये सवाल मैं ले लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। क्यों बंद किया ठीक है, ठीक है, सुप्रिया जी के सवालों पर जवाब। खाना कहते हैं ये लोग, ओके, हम सुनेंगे ये ठीक है। सुप्रिया जी, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए आप। चिल्लाए नहीं प्लीज, इनसे कहिए शांत रहे। 62% टैक्स कमाएगा। देखिए जो मैंने ये तथ्य रखे कि बेरोजगारी, ठीक है, अब गौरव भाटिया जी को बोल लेने दीजिए। सुप्रिया जी ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। गौरव भाटिया जी प्लीज, शांत है वो। हाँ धन्यवाद। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, बेरोजगारी दर 20% है राजस्थान में, कुछ नहीं बोली मैडम, चुप्पी साध गई, जैसे राहुल गांधी चुप्पी साधे रहते हैं जब बात करते हैं। मैंने कहा महंगाई इनके समय में 9 से 11% औसतन थी, 13% तक पहुंच गई थी। हमारे यहाँ औसतन 3.5 से 4% है। मैंने आंकड़ा दिया, इन्होंने कुछ नहीं बोला। तीसरा आंकड़ा मैं दे देता हूं, ये गैस की बात करते हैं, मेरे हाथ में देखिए है, ये कागज है। आपको मालूम है सबसे महंगी गैस 1241 रुपए की 1 जनवरी 2014 को मिली। और उस वक्त रेणुका चौधरी से पूछा गया कि इतनी महंगी गैस क्यों मिल रही है आम जनता को, तो बोली चित्रा जी 1241 रुपए की गैस नहीं ले सकते हैं, क्या महंगाई है। और मनमोहन सिंह जी ने बोला पैसे जो है वो पेड़ों में नहीं लगते। तो 3 चीजों पे मैंने आपको उत्तर दिया। चौथा, किसानों पे आज राहुल गांधी खुद बोल रहे थे, बिना अध्ययन के बात करते हैं, कहते हैं 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। अरे सशक्तिकरण हो गया। 1,86,000 किसानों ने 10 साल में यूपीए के कार्यकाल में आत्महत्या करी। हमने 2 लाख करोड़ रुपए उनको मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, हर बार हम 2000 की इंस्टॉलमेंट साल में 3 बार देते हैं। कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? 2 लाख करोड़। और एक बात मैं और कहूंगा,
सिर्फ देखिए, हम दो और सुनिए। हमारे दो की सरकार चलाते अरे हैं। ठीक है। बीच बस में ये मत आपकी बोलिए। असलियत चित्रा है। जी, एक शांत एक करके रहिए, गलत बात ठीक है ठीक है Please ठीक है, गलत जल्दी बात। से बाकी दो लोग भी Please इंतजार गलत कर रहे हैं, जल्दी से Please गौरव गलत भाटिया बात। जी। हाँ ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। धन्यवाद। नहीं, मैं उसको अब मैं एक बार-बार मौका सकारात्मक देंगे तो बात मुझे भी करता देना पड़ेगा हूं। मौका। आज पूरे विश्व में 2 बार तो मिला है आपको मौका, अगर बोल नहीं पाई राहुल गांधी की तरह पोपट है तो हम क्या करें? शांत हो जाइए अब। चलिए, 2 बार बोला है आपने, Please, खूब ठीक है, समय गौरव दिया। भाटिया जी, ठीक है। चित्रा जी, ये जो सब सकारात्मक बात है वो ये जरूर सब करनी सब चाहिए सब आज सब चर्चा हैं, में। प्लीज। ये सबसे पहले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखेंगे। हाँ, तो आप बीच में बोल रही हो। मैंने टोका है उनको, सुप्रिया शिने जी, मैंने टोका है उनको, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, मुद्दे पर बात करते हैं। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। जावेद अंसारी जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, संजीव बुनियाल जी भी, प्लीज इनकी आदत थोड़ा ही सा है व्यक्तिगत टिप्पणी से बदतमीजी और बचते हुए। निम्न स्तर ठीक की है बहस सुप्रिया जी, करते हैं, मैं ध्यान रख रही नमक हूँ, में बहस वो नहीं करते बोलेंगे हैं, प्लीज। चवन्नीदार गौरव भाटिया बहस जी, करते ठीक हैं है ये। ठीक है सुप्रिया जी। वो बोलने के आदी है, वो इसके अलावा कुछ चित्रा बोल जी, ही नहीं हर सकते। डिबेट में जब ये यही कांग्रेस उनका की प्रवक्ता talent आती है, हैं, यही बोल सकते वो, सुनिए, इसके आगे नहीं सुनिए। बोल सकते। शांत कराइए तब मैं बोलूंगा। आपकी धज्जियां उड़ा देती चलिए। है। चित्रा जी, अभी और विषय रखूंगा, लेकिन एक बात जरूर धज्जियां उड़ा कहूंगा, देती हर है। डिबेट में अच्छी बात है। दोनों लोग शांत साथ रहिए। में बोलेंगे प्लीज। सुप्रिया जी अरे जब आपकी चलिए, बारी थी वो जमानत शांति से जब्त हो सुन रहे गई थे, थी दोनों लोग आपकी। साथ में बोलेंगे, आपकी- समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके। गौरव भाटिया जी देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी एक और बात का जिक्र करते हैं, वो आंकड़े कुछ लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, जबकि बीजेपी की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी में ढकेल दिया है। जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें, 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सुप्रिया जी, आप उनके टर्न में मत बोले। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं आपत्ति दर्ज करके एक बात कहूंगा। शुरुआत आपने कांग्रेस की प्रवक्ता से करी कि आपके शो पर आई हूं तो वो गाली देंगे और मैं सुनती रहूंगी। वो नहीं बोलेंगे सुप्रिया जी, मैं देख रही हूँ, वो मैं ध्यान रख रही हूँ इस चीज का। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, मैंने टोका था उनको, प्लीज अब उनको बोलने वो दीजिए। 2 शब्द बोल चुके अभी तक, आपने टोका नहीं गौरव था। भाटिया, मैंने टोका था उनको। गौरव भाटिया जी प्लीज। 2 बार बोल चुके थे मेरे बोलने के बाद। चित्रा जी, मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता हर बार बीच में बोले, टोकें, गलत शब्दों का इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने समय में भी बोले ये सही नहीं है। धज्जियां उधेड़ दी। अरे धज्जियां तो आपकी उधड़ गई थी, जमानत जब्त हो गई थी, चुनाव आप हारी और कोई नहीं हारा, जैसे राहुल गांधी हारा। और मैं जो सकारात्मक आपको बात टिकट कर रहा मिला? हूं, मैं वो एक पक्ष टिकट रखना लेके जरा चाहता चुनाव हूं। लड़कर आज दिखाइए। भारत सबसे मजबूत थोड़ा होके ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ लीजिए। अरे पार्षद, चलिए, निगम जमानत पार्षद का जब्त। चुनाव लड़कर दिखाइए। अब देखिए, पहले फिर यहाँ पर बोल आके रही है। बदतमीजी से बात करिएगा। चलिए। अरे निगम देखा, पार्षद का बौखलाहट चुनाव देखी इन लड़के पे। दिखाइए।